हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड एंड ट्रेडिशन में। सबसे पहले आप सभी इंडियंस को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रात को मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, कुछ नेटवर्क इशू था। रात हमारा मैच था न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज का तीसरा मैच जो हम जीत गए, और इस तरीके से हम लोगों ने इस सीरीज में 3-0 से बढ़त हासिल कर ली है। अब मैं आप लोगों को दो टॉपिक के ऊपर, ये वीडियो में दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान ने जो अपना स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया। उससे पहले वो किस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम भी बाइकआउट कर देंगे, जिस तरीके से बांग्लादेश ने किया। हालांकि बांग्लादेश में कोई बाइकआउट नहीं किया, हम लोगों ने एक तरीके से, हम ही लोगों ने, आईसीसी मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही, जैसे पूरी दुनिया जानती है, वो उसका नाम जरूर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे हमारा राज चलता है तो बांग्लादेश को बाहर करने में सबसे बड़ा हाथ हमारा है। कुछ लोगों को इस चीज़ से इशू हो सकता है कि ये चीज़ गलत है। मैं नहीं मानता गलत है। जो लोग गलत है उन लोगों को वैसे ही दूर कर देना चाहिए। अच्छा, जब बांग्लादेश को हम लोगों ने बाहर कर दिया था एक तरीके से, चलो ये मान के चलते हैं कि आईसीसी ने बाहर कर दिया। आईसीसी ने उन लोगों को 24 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर आप हमें जवाब देंगे कि आप इंडिया खेलने जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर आप इंडिया खेलने नहीं जाएंगे तो हम किसी दूसरी कंट्री को आपकी जगह शामिल कर देंगे। 24 घंटे के अंदर उन्होंने जवाब दे दिया कि हम इंडिया खेलने के लिए नहीं जाएंगे, तो ठीक है, मत जाओ। उन्होंने स्कॉटलैंड को उसकी जगह अनाउंस कर दिया कि स्कॉटलैंड को उन्होंने ईमेल भी कर दिया, उनको फ़ोन भी कर दिया। जय शाह की तरफ से स्कॉटलैंड के क्रिकेट बोर्ड को फ़ोन किया कि आप लोगों को हम इन्वाइट कर रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में आप खेलने आओगे बांग्लादेश की जगह। और उन लोगों ने इसकी जगह ट्वीट भी कर दिया कि वी आर वेरी थैंकफुल टू जय शाह, वी आर वेरी थैंकफुल टू आईसीसी फॉर इन्वाइटिंग अस टू पार्टिसिपेट इन T20 वर्ल्ड कप 2026। अच्छा, पाकिस्तान के जब ये खबर पूरी हर जगह फैल गई तो पाकिस्तान को लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। बेइज्जती होगी क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि बांग्लादेश के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब पापा ऐसा नहीं कर सकते। सपोज करो मेरे पापा हैं, वो मुझे कोई काम बोलेंगे तो क्या मैं मना करूंगा? आप लोगों के पापा अगर आप लोगों को कोई काम करेंगे, काम करने के लिए कहेंगे तो आप मना करोगे? तो जय शाह तो आईसीसी का बाप है ना, बैठा है सबसे ऊपर वाली कुर्सी बैठा है। और वो किसका बेटा आप सब लोगों को पता है, अमित शाह का। और अमित शाह क्या चीज़ है, वो पाकिस्तान वालों से बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया, जब बांग्लादेश को बाहर कर दिया तो इन लोगों ने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनका जो पीसीबी का चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो क्या कहता है कि हमारे देश का जो पीएम है वो बाहर गए हुए हैं, उनका वापस आने की देर है, जैसे हम उनसे बात करेंगे हम भी बाइकआउट कर देंगे। अच्छा, इन लोगों के दिमाग में ये था कि जिस तरीके से अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया तो ये वर्ल्ड कप ही खराब हो जाएगा, इंडिया की इंसल्ट हो जाएगी। जिस तरीके से इंडिया ने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब की थी, हम इनका T20 वर्ल्ड कप खराब कर देंगे। इन लोगों को ये नहीं पता कि तुम्हारे और हमारे बीच में डिफरेंस क्या है। जय शाह ने क्या किया, अब जय शाह डायरेक्टली तो कुछ बोल नहीं सकते। उनको पता है कि अगर मैं डायरेक्टली कुछ बोलूंगा तो वो आईसीसी के चेयरमैन है, तो लोगों को लगेगा कि आप इंडिया को फेवर कर रहे हो। उसने इंडियन चैनल्स पे ये न्यूज़ फैला दी कि अगर पाकिस्तान ने इस T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया तो उनके खिलाफ आईसीसी 3 एक्शन लेगा। पहला एक्शन क्या था कि आप किसी भी देश के साथ में बायलैटरल सीरीज नहीं खेल सकते। अगर आपने बायलैटरल सीरीज खेल ली तो आईसीसी उसको कंसीडर नहीं करेगा। उसमें जो भी रिकॉर्ड्स बनेंगे आईसीसी की बुक्स में वो नहीं लिखे जाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपके जो पीएसएल है, पीएसएल में कोई भी विदेशी खिलाड़ी नहीं आ पाएगा। किसी भी दूसरे देश के क्रिकेट बोर्ड को ये परमिशन नहीं दी जाएगी। उनको सीधा सीधा बोल दिया जाएगा कि आप अपने प्लेयर्स को एनओसी नहीं देंगे सो दैट यू कैन प्ले इन पीएसएल। तो उनका पीएसएल बर्बाद हो जाएगा। पीएसएल से ये लोग कम से कम 300-400 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं, वो इनकी कमाई खत्म हो जाएगी। और जो सबसे बड़ा इन लोगों को धमकी दी गई इनडायरेक्टली जय शाह की तरफ से न्यूज़ चैनल के ऊपर, वो ये दी गई कि आपको एसीसी से बाहर कर दिया जाएगा। आप एसीसी में कोई भी मैच नहीं खेल सकते, एशियन क्रिकेट काउंसिल में। तो इस तरीके से अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल से इनको पैसा आना बंद हो जाएगा, फिर इनको पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। जब फॉरेन प्लेयर्स नहीं मिलेंगे तो ब्रॉडकास्टर्स नहीं मिलेंगे तो स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे, और स्पॉन्सर्स नहीं मिले तो पैसा नहीं मिलेगा, और पैसे के बिना होता ही क्या है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो, आप बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेल सकते। अगर आपको खेलना ही होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरीके से सपोज करो मैं अपने पड़ोस में गया, कुछ मेरे 8-10 दोस्तों को इकट्ठा कर लिया कि चलो यार आज क्रिकेट का मैच खेलते हैं, उसमें ना कोई पैसा हमें मिलने वाला है, ना हम किसी को पैसा देने वाले हैं। इस तरीके से आप किसी के साथ खेलना चाहो तो खेल सकते हो, लेकिन ऐसे में कौन आएगा आपके पास खेलने के लिए? बिकॉज यू हैव टू पे फॉर देयर एक्सपेंसेस। वो वहाँ से खेलने के लिए आएंगे, उनका आने जाने का किराया, उनका फ्लाइट का खर्चा, फिर उनका होटल में रुकने का खर्चा, फिर उनका खाने पीने का खर्चा। जब आप लोगों के खुद के घर में खाने के लिए दाने नहीं होंगे तो आप दूसरे को कैसे खिलाओगे? वैसे तो तुम खुद ही भिखारी हो। अच्छा, जब ये न्यूज़ चैनल पे फैला दी जय शाह ने, तो जैसे इन लोगों के पास ये न्यूज़ पहुंची तो ये लोग डर गए। इन लोगों को लगा कि अगर इस तरीके से हो गया तो हम लोग तो सड़क पे आ जाएंगे। इन लोगों ने रातों रात अपनी जो टीम थी वो अनाउंस ही कर दी। अगर आप लोगों को बाइकआउट करना है तो आप लोगों ने टीम क्यों अनाउंस करी? ये इनकी सबसे बड़ी इंसल्ट है। यहीं से आप लोगों को पता लगता है कि आपने तो अपने पीएम के आने तक का वेट नहीं किया। ये इनकी सबसे बड़ी इंसल्ट है। उसके बाद अब मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ जिससे आप लोगों को लगेगा कि इनकी इंसल्ट क्यों हो रही है। कल जो हमारा T20 मैच था उससे पहले बहुत सारी ये चीज़ें उठ रही थी कि अगर इन लोगों के अभिषेक शर्मा को अगर आउट कर दिया जाए तो इनकी टीम में कुछ नहीं। हालांकि ये लोग ये चीज़ पहले देख चुके हैं। अभी 2025 में जो एशिया कप हुआ था
उसमें हम लोगों ने इन लोगों को 14 सितंबर, 21 सितंबर और 28 सितंबर लगातार 3 संडे 3 मैचेस रहे थे। 28 को हमारा फाइनल हुआ था, फाइनल भी हम लोगों ने इन लोगों को कराया था। फाइनल में अभिषेक शर्मा नहीं चला था, हमारे 20 रन के ऊपर 3 आउट हो गए थे। अभिषेक शर्मा उसमें बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाया था, मुझे नहीं लगता कि उसने शायद 2-4 रन ही बनाएंगे और वो आउट हो गया था। उसके बावजूद हम लोग वो कप जीते थे और उसमें तिलक वर्मा ने हमें ये मैच जितवाया था। वहाँ से भी इन लोगों को ठोकर नहीं लगी। अभी हमारा जो सेकंड T20 हुआ था, जो कि हमारा 23 तारीख को हुआ था न्यूजीलैंड के साथ में, उसमें अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे आउट हुआ था। उसके बावजूद भी हम लोगों ने वो मैच जीता था। ईशान किशन चला था, उसके बाद में आपका सूर्य कुमार यादव चला था, उसने 82 रन बनाए थे 35 कुछ 37 बॉल्स पे, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, वो भी फॉर्म में आ गए हैं। तो इन लोगों को अब ये चीज़ तो पता लगी गई है कि अभिषेक शर्मा सिर्फ अकेला नहीं है कि अगर वो आउट हो गया तो हम लोग ये मैच जीत जाएंगे। कल के मैच में क्या हुआ था, हम लोगों ने टॉस जीता और हम लोगों ने उन लोगों को इनवाइट किया कि ठीक है आप बैटिंग करने के लिए आओ। उन लोगों ने 153 रन बनाए, किसी तरीके से मरते मरते उन्होंने 143 रन बनाए। इनका ग्लेन फिलिप्स बहुत अच्छा खेलता है लेकिन कल वो ज़्यादा नहीं बना पाया। 40 बॉल्स में 48 लगभग 109 या 110 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। फिर उसके बाद इनका चैपमैन बहुत अच्छा, चैपमैन वही एक बैटर है जो पाकिस्तान में जाके इनकी धज्जियां उड़ा के आया था, वो हमारे अगेंस्ट नहीं चल पा रहा है। उसने कल कुछ 32 के करीब रन बनाए थे। लास्ट में इनका जो कैप्टन है वो पिछले मैच में भी एक कैमियो खेल के गया था, 47 रन बनाए थे। कल भी वो ठीक बना गया, 17 बॉल में उसने 27 के करीब रन बनाए। मतलब लास्ट में उसके 27 रन की बदौलत ही टीम किसी तरीके से एक रिस्पेक्टेबल तो नहीं बोल सकता लेकिन चलो ठीक है, एक फाइटिंग टोटल भी नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन चलो ठीक है, जैसे तैसे उन्होंने 20 ओवर्स में 153 रन बनाए, 154 का टारगेट मिला। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, संजू सैमसन को टीम में क्यों लिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बुरा प्लेयर है, उसने साउथ अफ्रीका में सेंचुरीज लगाई T20 में, लेकिन जब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि इस वक्त उसकी फॉर्म नहीं चल रही है और हाँ, जो T20 वर्ल्ड कप 2026 है वो हमारे सर के ऊपर खड़ा है। 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट है कि आप अपने स्क्वाड में कोई चेंजेस कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ चेंज कर लो, इसको निकाल दो। मैं संजू सैमसन के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन जब उसकी फॉर्म नहीं चल रही है और हमें T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो एटलीस्ट जिस वक्त आपका कोई प्लेयर बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, वो पहली बॉल के ऊपर कल बोल्ड हुआ है, पूरी की पूरी तीन की तीन विकेट उसने सामने रखी हुई है, उसके आगे खुद खड़ा नहीं हो रहा है। चलो ये समझ में आता है कि आपकी एक विकेट दिखती है, उसकी तीनों विकेट दिख रही हैं, बोल्ड हो गया वो, उसको निकालो 31 तारीख को। मेरा ये मानना है कि उसकी जगह आप किसी और को लेके आओ, क्योंकि वैसे भी हमारा जो तिलक वर्मा जो कि अभी उसका ऑपरेशन हुआ था वो थोड़ा बाहर है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सुना है कि वो 4th T20 जो हमारा शायद 29 को होगा उसमें वो वापस आ जाएगा। तो जब वो वापस आएगा तो किसी एक को तो निकालना पड़ेगा। ईशान किशन को निकालने की आप गलती कर नहीं सकते क्योंकि ईशान किशन अभी बहुत अच्छी फॉर्म में है। कल भी वो 13 बॉल में 28 रन बना के गया है। 200 से कम की स्ट्राइक रेट से तो वो रन मार ही नहीं रहा है। जिस तरीके से उसने डोमेस्टिक में अभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसी ही फॉर्म को कैरी करते वो अभी T20 वर्ल्ड कप T20 सीरीज में खेल रहा है, उसके बाद में वो वर्ल्ड कप में भी जाएगा, तो उसको तो आप निकाल नहीं सकते। तो मेरा तो ये मानना है कि आप संजू सैमसन को एक बार ड्रॉप कर दो ताकि एटलीस्ट हमारी पूरा जो टीम चल रही है, प्लेइंग 11 जो चल रही है, उसमें एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो बुरा परफॉर्म कर रहा हो। हाँ, एक बार कुलदीप यादव सॉरी कुलदीप यादव के लिए हम बोल सकते हैं कि उसकी बॉलिंग कुछ ठीक नहीं चल रही है, लेकिन ठीक है, बाकी क्रूशियल मैचेस में वो परफॉर्म करता है। पाकिस्तान के अगेंस्ट तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो हमारी जो पूरी प्लेइंग 11 है उसमें अगर कोई सबसे कमज़ोर कड़ी है तो वो संजू सैमसन है, तो उसको मेरे हिसाब से तो एक बार साइड में कर देना चाहिए। उन लोगों ने 153 रन बनाया, जब हम लोग चेस करने के लिए आए तो संजू सैमसन पहली बॉल पे आउट हो गया। उसके बाद दूसरा विकेट भी हमारा आपका ईशान किशन का जल्दी चला गया था, वो 28 रन बना के गया। लेकिन आप ये सोचो 3 ओवर में उन्होंने 49 रन बना दिए थे हमारी टीम ने, 49 रन। उसके बाद 6 ओवर में 94 रन बना दिए, 16 या 96, यानी लगभग 16 की एवरेज से रन उन्होंने दिए। इनका एक भी बॉलर ऐसा नहीं है जिसने 14 से कम की एवरेज से रन दिए हों। आपका सैंडर 2 ओवर में 28 रन दे के गया, 14 की एवरेज रन दे गया। इसके बाद सबसे पहले हेनरी, वो 2 ओवर में 28 रन दे के गया। इसके बाद में डफी ने काफ़ी सारे रन दिए। इसके बाद आपका ईश शोडी ने भी आपका लगभग 17-19 एक ओवर जो आपका इनका काइल जेमिसन है जिसने कि जी आपका वनडे सीरीज में हमें काफ़ी परेशान किया था, उसको सिर्फ एक ओवर मिला, उस एक ओवर में उसने 19 रन दिए। फिर इनके फिलिप्स को एक ओवर दिया गया, उसने एक ओवर में 16 रन दिए। मतलब इनका कोई भी ऐसा, तो आप यही अंदाजा लगा लो ना कि हमने पूरा का पूरा टारगेट सिर्फ 10 ओवर्स में चेंज कर लिया, एक भी बॉल हमने एक्स्ट्रा नहीं खेली। और कल कुछ रिकॉर्ड्स भी बने। अभिषेक शर्मा एक ऐसा बैटर बना जो कि इंडियन टीम की तरफ से, इंडिया की तरफ से उसकी सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी। इससे पहले उनका जो मेंटोर है, गुरु, कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह, वो अपने गुरु के रिकॉर्ड की बराबरी करने में सिर्फ 2 बॉल से चूक गया। और वो भी इसलिए चूका क्योंकि 1-2 बॉल बीच में नहीं उसके मतलब बैट पे ठीक तरीके से आ पाई। उसने युवराज सिंह जो कि इसका मेंटोर है, जिसने कि इसको तैयार किया है, उसने 12 बॉल में 50 बनाई थी अपने टाइम पे,
और कल अभिषेक शर्मा ने 14 बॉल में 51 रन बनाए, यानी अगर 2 बॉल अगर वो और पहले बना देता तो कम से कम अपने गुरु के बराबर पहुंच जाता। अच्छा, जब मैच खत्म हुआ तो इनके जो कुछ प्लेयर्स हैं, जिसमें एक मैं आपको बताऊं कॉनवे, उसके बाद में एक इनका डफी आया था और एक इनका और प्लेयर आया था। वो तीनों इसके पास आए अभिषेक के पास में कि अपना बैट हमें दिखाओ कि आप किस तरीके से खेलते हो, कहीं आपके बैट में तो कुछ नहीं है एक्स्ट्रा जिसकी वजह से आप इतनी अच्छी नहीं खेलते। उसने बस 20 बॉल में 68 रन बनाए, 340 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। तो सोचो, वो उसके पास आके कहते कि एक बार अपना बैट चेक करा दो। अभिषेक शर्मा बोलता है देखो भैया, बल्ले में दम नहीं है, बंदे में दम है। बल्ले और बंदे में फ़र्क होता है। अगर सिर्फ बल्ले से ऐसा होता है तो कोई भी जाके उसको पाकिस्तान वाले बाबर आजम को ऐसा बैट ले, एक बार को उसको ये बोलना चाहिए कि चलो ये बैट लेके जाओ और अब पाकिस्तान वाले कुछ प्लेयर्स को दे दो, देखते हैं कि वो क्या परफॉर्म करते हैं T20 वर्ल्ड कप में। अच्छा, अब इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ अच्छे से आ गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, कल मैं कुछ शोज़ देख रहा था, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था जिसमें कुछ यूट्यूबर्स हैं और कुछ फॉरेन प्लेयर्स कुछ शोज़ पे बैठे हुए हैं, वो डिस्कस कर रहे थे। तो वो क्या बोल रहे थे कि अभी इससे पहले थोड़ा हमारा जो पीसीबी का चेयरमैन है वो ये कह रहा था कि हम बाइकआउट करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम ही अनाउंस कर दी। जब टीम अनाउंस कर दी है इसका मतलब आप लोग T20 वर्ल्ड कप खेलने तो जाओगे, आप बाइकआउट नहीं करोगे। अब जब उन्होंने कल का मैच देखा तो वो क्या बोलते हैं कि कर दो बाइकआउट, यानी उन लोगों को अभिषेक शर्मा और अभी आपका क्या बोलते हैं ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव जो कि अभी फॉर्म में आए, इन तीनों से इतना डर लग रहा है कि वो ये टीवी शो पे बैठ के बोल रहे हैं कि बाइकआउट कर दो, उस बहाने से ही कर दो, इनडायरेक्टली कर दो। बहाना वो वाला ले लो कि भी इन्होंने बांग्लादेश को निकाला तो हम बांग्लादेश का साथ देंगे, हम बांग्लादेश के दोस्त हैं, हम बांग्लादेश को फेवर करेंगे, हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। बहाना वो लग जाएगा, एटलीस्ट आपकी इंसल्ट होने से बच जाएगी 15 फेब को, जब हमारा इंडिया के साथ में पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने वाला है। तो वो कहते हैं कि कहीं इन लोगों ने अगर तोड़ना शुरू कर दिया, जिस तरीके से ये लोग, कौन करता है 154 का टारगेट 10 ओवर में, कौन चेज करता है? ये तो वो वाली बात होगी कि उन्होंने T20 खेला और हमने T10 खेला। दूसरी चीज़, AI का ज़माना चल रहा है, तो AI तो चल रहा है, A से अभिषेक और I से ईशान किशन। तो इन लोगों के लिए दिमाग में तो यही चल रहा है कि ये पक्का AI है। ये लाइव मैच देखने के बावजूद भी वो लोग क्या कह रहे हैं, ये AI है, ये मतलब रियल है ही नहीं। तो ये इनके हालात है। तो पहला इन लोगों का ये हो गया कि बाइकआउट की धमकी दे रहे थे, उसके बावजूद भी इन लोगों से वो बाइकआउट नहीं हो पाया। जब जय शाह ने इनडायरेक्टली ये न्यूज़ फैला दी कि आप लोगों के ऊपर हम ये 3 तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे थ्रू ICC, तो इन लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसेगी कि हम लोग तो सड़क पे आ गए, ऑलरेडी सड़क में और बुरे हालात हो जाएंगे। तो इन लोगों ने अपनी टीम अनाउंस कर दी दैट वी आर कमिंग टू पार्टिसिपेट इन T20 2026। और उसके बाद कल वाला मैच देखने के बाद इनके और हालात ख़राब हो गए। अच्छा, इन सारे सिनेरियोज़ के बीच में ये आपका T20 वर्ल्ड कप की बातें चल रही हैं, उसके बाद इन लोगों का बाइकआउट की बातें चल रही थी। इस बीच हम WPL भूल गए, इस बीच हम अंडर-19 का वर्ल्ड कप भूल गए। बहुत सारी मैचेस चल रहे हैं तो नहीं सारी की सारी चीज़ें कवर हो पाती, लेकिन हाँ, अंडर-19 में हम हमारे ग्रुप में टॉप के ऊपर बैठे हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप में टॉप पे बैठा है, पाकिस्तान अपने ग्रुप में सेकंड पे है, उससे ऊपर इंग्लैंड बैठा है। और अगर नेट रन रेट की बात की जाए तो हम ऑस्ट्रेलिया से भी आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया और हमने 3-3 मैच खेले, तीनों के तीनों उन्होंने जीते, तीनों के तीनों हमने जीते। उनका नेट रन प्लस 2.929 है और हमारा प्लस 2.976, हम उनसे भी आगे हैं। उसके बाद अगर हम अब कल हमारा मैच होगा जिम्बाब्वे के साथ में होगा और पाकिस्तान का होगा न्यूजीलैंड के साथ में। इससे पहले जो हमारा न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ था वो बारिश की वजह से कम ओवर्स का कर दिया गया और हमने वो बहुत आसानी से जीत लिया था। और WPL की अगर बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ इस सीज़न में WPL में कि जब RCB अपने मैच हारी, उसको DC ने हराया परसों। और अब 6 मैचेस में RCB 5 मैचेस जीत के टॉप के ऊपर बैठी हुई है। कल एक बहुत ही आज ही मैच है वो, हाँ, आज RCB और MI का मैच है। अगर RCB ये मैच हार जाती है उसके बावजूद भी वो टॉप पे रहेगी, क्योंकि अभी तक कोई 8 पॉइंट्स भी नहीं ले पाए। बाकी सारी टीम्स के 6-6 पॉइंट हैं, सिर्फ एक UP वॉरियर्स जो है वो 4 पॉइंट्स के ऊपर बैठी है। DC के 6 पॉइंट्स है, उसके बाद में गुजरात जायंट्स के 6 पॉइंट्स है, MI के 6 पॉइंट्स हैं, RCB 10 पॉइंट्स लेकर बैठी है। अगर RCB आज हार भी जाती है तो भी उसके 10 ही पॉइंट्स रहेंगे, उसके बावजूद भी MI उसके करीब नहीं जा पाएगी। लेकिन अगर MI हार गई तो फिर MI के हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। वो अभी तक 6 मैचेस में से सिर्फ 2 मैच जीत के 4 पॉइंट लेके बैठी है। आज उसका 7वां मैच है। अगर वो आज ही मैच हार गई तो फिर 7 में से 2 जीत के वो UP वॉरियर्स से भी नीचे आ जाएगी, UP वॉरियर्स उससे ऊपर पहुंच जाएगी। तो अभी आज देखते हैं RCB और MI के मैच में क्या होता है। कल हमारा मैच होगा अंडर-19 का जिम्बाब्वे के साथ में और पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ में होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जो लोग मेरी वीडियो पे कंटिन्यूसली आते रहते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक डिसलाइक जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे, और हाँ, शेयर ज़रूर करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।